हेलो प्रिय साथियों, संजय गुरुकुल कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे संविधान क्या है। संविधान का पार्ट होता है राज व्यवस्था। राज के चलाने के लिए व्यवस्था ने नियम, उसी के बारे में पढ़ेंगे। संविधान हमारा लागू कब हुआ, आप सभी को पता है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो लागू हुआ और हमारा संविधान जो बना था वह 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। अब बात करते हैं राज्य व्यवस्था चलाने के लिए। इसमें बताएं राज्य व्यवस्था में हमारे 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद थे। तो राज्य व्यवस्था चलाने के लिए कुछ संरचना होती है। राज्य व्यवस्था की क्या संरचना है, ये राज्य व्यवस्था की बात की जाए तो संरचना है, ये है संरचना। राज्य व्यवस्था में जो कानून बने हैं उनको कौन चलाएगा? सबसे पहले विधायिका। क्या विधायिका ने विधि बनाने वाला, और कार्यपालिका जो विधि बनाएगा उसे कौन लागू करेगा? तो कार्यपालिका जी होते हैं, उसे लागू करते हैं। न्यायपालिका काम होता क्या? जो विधि बनाया है विधायिका और कार्यपालिका ने लागू किया, क्या विधि सही है, इस पे अगर कोई संशय होता है तो फैसला करने का काम करता है न्यायपालिका। विधायिका में केंद्र भी आते हैं और राज्य भी आते हैं। बात करते हैं केंद्र यानी सेंटर, और राज्य की बात करते हैं तो राज्य यानी स्टेट। केंद्र में चुन के कौन जाते हैं? जैसे हमारे सांसद जी हो गए, ये सांसद। और केंद्र में होते क्या क्या है? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में हमारे सांसद जी होते हैं। तो यहाँ पे पता कि इसी लोकसभा से कुछ प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं, जो राज्यसभा में निर्वाचित किए थे। उपराष्ट्रपति हो गए जो मनोनीत हो गए। अब राज्य की बात करते हैं। राज्य में होते हैं दो पार्ट, एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। विधान सभा और विधान परिषद। विधानसभा में जैसे उत्तर प्रदेश का विधानसभा होगा, 403 सीटें हैं। तो विधानसभा में क्या होते हैं? जो हमारे विधायक होते हैं ये विधानसभा में जाते हैं, विधायक। और विधान परिषद में विधायक के द्वारा जो कुछ नेता चुने जाते हैं, राज्यपाल नियुक्ति से इसमें आते हैं एमएलसी। ये विधानसभा में प्रणीत होते हैं। तो केंद्र और राज्य के द्वारा जो कानून बनाए जाएंगे वह कार्यपालिका में जाएगा। कार्यपालिका में भी केंद्र होंगे और राज्य होंगे। सेंटर होगा, ये केंद्र होंगे और राज्य होंगे। और इसे केंद्र में और राज्य में विधि कौन लागू करेगा? तो केंद्र में और राज्य में विधि लागू करने के लिए केंद्र में कौन बढ़ते हैं? तो हमारे राष्ट्रपति जी हैं। इस विधि को लागू करेंगे। राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री जी हैं। उसके बाद इनके मंत्री परिषद आते हैं, मंत्री परिषद। ये जो कानून बनाते हैं प्रधानमंत्री इनका नेता होता। नेता जी जब कानून लागू कर देते हैं तो ये राष्ट्रपति के बाद, राष्ट्रपति जब तक हस्ताक्षर नहीं करे तो कानून नहीं बनता है। राज्य में कौन होते हैं? राज्य में हमारे होते हैं राज्यपाल, जो राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में मनोनीत होते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री होते हैं, और इन्हीं मुख्यमंत्रियों के प्रतिनिधित्व में एक मंत्री परिषद होती है। मंत्री परिषद होती है। अब देखिए, मान लीजिए कोई बिल बनाया गया या जनसंख्या के मामले में बिल बनाया गया, विधायिका ने तैयार किया, एक कार्यपालिका के पास गया, इसने लागू कर दिया। लेकिन लोकसभा केंद्रीय में होता है, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में अटक गया, तो ये नियम लागू हो जाएगा। लेकिन राज्यसभा ने कोई बिल लेके आया और लोकसभा ने मना कर दिया और इसने पास किया, तो दोनों बिल या पारित नहीं हुआ। तो ऐसे में क्या करता है न्यायपालिका? न्याय करता है। न्यायपालिका काम क्या होता है? जिसे
क्रिकेट का एम्पायर होता है, ये दोनों खेलेंगे। अगर ये संविधान के विपरीत है, संविधान जो बना है या कोई विधि जो बना है, कानून बना है, वह संविधान के विपरीत जा रहा है, जिससे देश में कुछ क्षति हो, तो क्या करेगा न्यायपालिका, उस पर अपना निर्णय देगा। अब देखिए, विधायिका ने विधि बनाने वाला, विधि यानी कानून बनाने वाला, कार्यपालिका ने कानून को लागू करने वाला। अब कानून, ये जो राष्ट्रपति जी हैं, ये कानून कौन बनाएगा? मंत्रिपरिषद। ये मंत्रिपरिषद एक बार लोकसभा में पास करेंगे बहुमत से, फिर राज्यसभा में पास करेंगे, दोनों पास हो जाएंगे, फिर राष्ट्रपति जी क्या करेंगे? इसमें सिग्नेचर करेंगे। इन्हें क्या काम है? पंडित जी का। ये पंडित जी क्या करेंगे? इस पे साइन कर देंगे, तो ये कानून बन जाएगा। अब देखिए, राज्यसभा में भी ऐसे है, जब कोई कानून बनाना होगा तो हमारे मुख्यमंत्री जी मंत्रिपरिषद में पेश करेंगे, मंत्री तो जाएगा विधानसभा में, विधानसभा से पास होगा, तब फिर विधान परिषद में दोनों पास हो जाएगा, जब राज्यपाल के पास जाएगा, ये अपना साइन किया तो कानून बन गया। अब ये कानून कोई ऐसा है कि बहुमत नहीं हो पा रहा है, नहीं एक सभा में पास हो रहा, दूसरे में जाके अटक जा रहा है, तो उस स्थिति में न्यायपालिका उसकी जिम्मेदारी करता है, या सही है कानून, संविधान के हिसाब से चेक करता है। अच्छा, अब न्यायपालिका काम क्या है? न्याय करने का। विधायिका का काम क्या है? विधि लागू करने का। कार्यपालिका क्या है? कानून बनाने का। हमारे भारत में ये विधायिका जो, हमारे भारत में विधायिका जो है द्विसदनीय व्यवस्था है। विधायिका भारत की जो विधायिका है वह क्या है? द्विसदनीय। द्विसदनीय मतलब यानी दो ही जगह विधि को बनाने का काम किया जाता है, जैसे लोकसभा में और राज्यसभा में, विधानसभा में और विधान परिषद में। विधायिका का काम ये कि दो सदनों में विधि बनाने का काम किया जाता है। तो विधायन द्विसदनीय व्यवस्था। अब द्विसदनीय हर जगह लागू नहीं, केवल 7 राज्यों में लागू है। जैसे तू भी जाने तेलंगाना, कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ द्विसदनीय व्यवस्था लागू नहीं है। ठीक, अब देखते हैं केंद्र और राज्य। केंद्र के पास शक्ति ज्यादा है कि राज्य के पास शक्ति ज्यादा है? जब राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेगा तो आप ये समझ सकते हैं केंद्र की शक्ति क्या होगी? ज्यादा होगी। तो आज हम बस इतना ही पढ़ते हैं। न्यायपालिका के बाद समझ न्याय करने वाला, विधायिका क्या? विधि लागू करने वाला, कार्यपालिका लागू कानून को लागू करने वाला, विधायिका विधि बनाने कानून बनाने वाला है। कानून कैसे बनता है? भारत में विधायिका क्या है? द्विसदनीय व्यवस्था है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों में विधि को पारित किया जाएगा, पास होगा, उसके बाद ही लागू होगा। आज मैं तो देखते हैं अन्य अगले टॉपिक में हम बात करेंगे राज्य व्यवस्था में इसके अनुच्छेद क्या है। अनुच्छेद को हम चुटकी में याद करेंगे। बस जय हिंद, आप लोग बन रहिए, धन्यवाद।